सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, शादी करना किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। शादी करना नबी की सुन्नत है। और सबसे पहले किसने शादी की है? बोलो। अभी ये शंभूगंज है ना, शंभूगंज में गए, पूछे कि किसकी सुन्नत है, तो बोला वो शादी सबसे पहले किसने की है, तो बोला मेरे दादा ने। किसने की है? बोला मेरे दादा ने की है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने निकाह किया है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। हम सबों के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया। लेकिन मुझे बताओ कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया। जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन महर भी उन्होंने दिया। दिया या नहीं? उनका महर वो आला था, नबी पर दुरूद पढ़ने का था, है या नहीं है? लेकिन आज के दौर में वो दुरूद वाला महर अदा नहीं होगा। आज वो महर दिया जाएगा जो मुस्तफा ने अपनी बेटी के उसमें रखा था, है या नहीं है? तो सबसे पहले निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। अब कुछ नसीहत आमेज गुफ्तगू ले लो, क्योंकि शादी के मौके पर मैं चाहता हूँ कि कुछ गुफ्तगू शादी के ही मौके पर हो जावे। सबसे पहले निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत इब्राहिम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत इस्माइल ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, लेकिन ये नहीं कहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। 1,24,000 कम 20 पैगंबर आए हैं, लेकिन किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। जब अल्लाह ने अपने महबूब को 12 रबीउल नूर की 12 तारीख को सुबह सुबह भोर में सैयदा आमना के शहर में भेज दिया है। जब उसी रसूल की जिंदगी जब 25 साल जिंदगी हुई है, उसी 25 साल जिंदगी में एक 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये ऐलान कर दिया है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मुस्तफा फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया है वो हम में से नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया है वो हम में से नहीं है। कौन फरमा रहा है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया है वो हम में से नहीं है। जब हम में से की बारी आई थी तो सहाबाए किराम ने इल्तिजा की थी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हम में से का मतलब क्या है? तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसार हो, वो मेरे नगमे आलापा तो करेगा ही, वो मेरा चर्चा तो करेगा ही, मेरे गुण गाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब मेरी सुन्नतों पर अमल करने की बारी आएगी वो भागता हुआ नजर आएगा, वो दूर भागता हुआ नजर आएगा। जब मेरी सुन्नतों पर अमल करने की बारी आएगी वो मेरी सुन्नतों को छोड़ता हुआ नजर आएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए निकाह करना सिर्फ किसकी सुन्नत है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी निकाह नहीं करते हम तो किसके तरीके को अपनाते। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। परवरदिगार आलम फरमाता है मेरे बंदो तो मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। अब अंदाजा लगा लीजिए आइडियल किसकी जिंदगी है? रसूल की जिंदगी है। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया है मेरे महबूब तो मक्के की गलियों में चल, ताकि मेरे बंदों को चलने का शऊर मिल जाए, लोगों से गुफ्तगू कर ले, ताकि मेरे बंदों को बोलने का अंदाज मिल जाए। मेरे महबूब तू लोग बैठ कर
खाना खा ले ताकि मेरे बंदों को खाना खाने का शऊर मिल जाए। तू बैठ कर पानी पी ले ताकि मेरे बंदों को पानी पीने का शऊर मिल जाए। और ए मेरे महबूब तो मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर ले ताकि मेरे बंदों को नमाज पढ़ने का हुनर मिल जाए। ए मेरे महबूब तू रुकू कर ले ताकि मेरे बंदों को रुकू करने का हुनर मिल जाए। ए मेरे महबूब तो हजरत खदीजा से निकाह कर ले ताकि मेरे बंदों को शादी करने का हुनर मिल जाए, ताकि मेरे बंदों को शादी करने का शऊर मिल जाए। अगर नबी शादी नहीं करते तो हमको कैसे पता चलता? निकाह करना किसकी सुन्नत है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद लेता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, कल शमसुद्दीन भाई कल अपने साहबजादे का निकाह करके इस मोकलपुर के तमाम वासियों को यह ऐलान कर सकते हैं, ए मोकलपुर की धरती पर रहने वाले तमाम वासियों, मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ जिसको जिस काम को जिस सुन्नत को मेरे लकड़ दादा ने भी जिंदा किया है, मेरे परदादा ने भी जिंदा किया है, खुद मेरे दादा ने जिंदा किया है, उस सुन्नत को मेरे बाप ने भी जिंदा किया है, उस सुन्नत को मैंने भी जिंदा किया है, उस सुन्नत को कल मेरा बेटा भी जिंदा कर रहा है। और जन्नत की जमानत कोई दुनियादार नहीं ले रहा है, मदीने का ताजदार ले रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए, निकाह करना नबी की सुन्नत है, निकाह करना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन हजरत मैं माफी चाहूंगा, इस निकाह के अंदर भी कुछ गड़बड़ियां चल रही है, इस निकाह के अंदर भी कुछ बकवासें चल रही है, इस निकाह के अंदर भी कुछ गलत रविश चल रही है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है? आज शादी का मौका होता है या कोई खुशी का मौका होता है, ढोल और ताशों का रिवाज बहुत ज्यादा हो गया है, ढोल और बाजे का रिवाज बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि हमारे शमसुद्दीन भाई ने कोई ढोल नहीं बजाया है, कोई ताशा नहीं बजाया है, बल्कि मुस्तफा की महफिल पाक सजाई है। मुस्तफा आज हमारे शमसुद्दीन भाई ने कोई ढोल और ताशे की महफिल नहीं सजाई है, बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल पाक सजाई है। लेकिन आज जो गाना बजाते हैं, ढोल और ताशे बजाते हैं, लेकिन वो लोग कान खोल कर सुन ले, अगर तुम शादी और ब्याह के मौके पर तुम गाने और ढोल और ताशे बजाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है इसी भारत की धरती पर एक जिसको जमाना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बोलता है, इमाम अहमद रजा का लाडला हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, उसी मुफ्ती आजम हिंद का नवासा जिसको हुजूर ताज शरिया बोलते हैं, यही हुजूर ताज शरिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची और भोली भाली उम्मत को दर्श देता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भोले भाले उम्मतियों, अगर तुम शादी या ब्याह या किसी को खुशी के मौके पर या तुम अपने शादी के मौके पर किसी की बहन और बेटी को बजाकर और गाने और बजाकर लेकर आओगे, डीजे और ढोल और ताशों के लिए लेकर आओगे, तो याद रखना वो तेरे घर के अंदर आएगी, वो तेरे घर को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बनाकर रख देगी। अब आने वाली दुल्हन जो तेरे घर में आएगी तो वो सैयदा फातिमा की कनीज बनकर नहीं आएगी, बल्कि वो दुनियादार की कनीज बनकर आएगी। जो फातिमा की कनीज बनकर आएगी वो तेरे घर को जन्नत बनाकर रख देगी। अब अंदाजा लगा लीजिए, यही हुजूर ताजो शरिया फरमाते हैं, अगर किसी की बहन और बेटी को सुहागन बनाकर अपने घर की दुल्हन बनाओगे, जब वो तेरे घर के अंदर आएगी, गाने और ढोल और ताशों के साथ लेकर आएंगे, जैसे ही तेरे घर के अंदर कदम रखेगी वो अपने शौहर को भी बजाएगी, अपनी सास को भी बजाएगी, अपने देवर को भी बजाएगी, अपनी ननंदों को भी बजाएगी, पूरे घर को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बनाकर रख देगी। इतना बजाएगी जब तक के दुनिया में रहोगे बजाए जाओगे, मरने के बाद कब्र में जाओगे वहां भी बजाए जाओगे, जब कब्र से हश्र में जाओगे वहां भी बजाए जाओगे, जब हश्र से जहन्नम में जाओगे वहां भी बजाए। लेकिन जब भी शादी और ब्याह करो तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर किया। लेकिन आज हम शादी और ब्याह के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं,
تو یاد رکھو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حسن کو دیکھتے ہیں، اس کی صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت کو نہیں دیکھتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھر کی دلہن بنانے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جایا کرو تو دیکھ لیا کرو کہ میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ کا اس کے اندر حیا ہے یا نہیں ہے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کی حیا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں، دنیاوی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حسن دنیاوی عورتوں کی طرح ہے یا نہیں ہے، اس کی چال چلن دنیاوی عورتوں کی طرح ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حیا والی خاتون ہے یا نہیں ہے، یہ پردے والی خاتون ہے یا نہیں ہے، مسجد کی یہ مصلی کی نمازی ہے یا نہیں ہے، اس کی پیشانی میں سجدے کی طلب ہے یا نہیں ہے، قرآن کی یہ قاریہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو صرف دیکھ رہے ہیں MBBS ہے یا نہیں ہے، 12ویں پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا بھی پڑھائی یہ دنیا میں ہی مل جائے گی، لیکن جب تم آخرت کی پڑھائی پڑھی ہوئی لے کر آؤ گے تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے دنیا میں ہی کامیاب ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہے، اور قبر سے حشر میں جاؤ گے وہاں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو، آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو ہو کیا گیا، لیکن دنیا دار کی طریقے پر چلنے والی خاتون کو مت لے کر آؤ، حسن والا تو سب انسان ہے۔ قرآن مقدس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسانوں کو سندر بنایا ہے، حسین بنایا ہے، تو پھر اس میں صورتی اور بدصورتی کہاں سے آ گئی؟ صرف سیرت کی بات آئی ہے۔ سیرت دیکھو، جس کو آج ہم اپنی زبان میں کیرت بولتے ہیں، کیرت سمجھتے ہو یا نہیں ہے؟ تو سیرت اور کیرت دونوں کو دیکھنا ہے، صورت کو نہیں دیکھنا ہے۔ صورت تو اللہ نے بھلی بنائی ہی ہے، جب یہی حسن پر ناز کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، تو پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، میں اس کے چہرے پر، میں اس کے جسم پر بڑھاپا لاگو کر دیتا ہوں، اس کے چہرے پر چھٹیوں کو ڈال دیتا ہوں۔ اگر بڑھاپا نہیں ہے رب کائنات دیتا تو ہر انسان دنیا کے اندر گھمنڈ کرتا۔ یہ اللہ نے انسانوں کو سندر بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اسمارٹ بنایا ہے، لیکن شادی کرو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت کے کردار پر کرو۔ اگر تم اپنے گھروں کے اندر خاتون جنت کی بیٹی لے کر آؤ گے تو یاد رکھنا وہ اپنی ساس کے بھی وقار کو سمجھے گی، سسر کی بھی عزت کو سمجھے گی، گھر کے ہر افراد کو سمجھے گی۔ لیکن آج ہم دنیا دار کی عورتیں کو لے کر آؤ گے، اپنے گھر کی زیب و زینت بخشو گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کو تباہ کر دے گی، تمہارے گھر کو جہنم بنا کر رکھ دے گی۔ لیکن یاد رکھنا آج ہم جو شادیاں کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دولت ہی کی بنا پر شادیاں کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حضرت یہ ڈیمانڈ والا بہت ہی زیادہ رواج ہو گیا، ڈیمانڈ والا سمجھتے یا نہیں ہے؟ کوئی 2 ویلر مانگ رہا ہے، کوئی 4 ویلر مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ معاشرے سے یہ ڈیمانڈ کو ختم کر دو، یہ سماج سے ختم کر دو۔ یہ غریب بیٹیوں کے لیے ایک پھندا ہے، یہ پھانسی کا پھندا ہے۔ اگر کوئی مانگے اپنی بیٹی یا ہم کسی کی بیٹی مانگنے کے لیے جائیں تو کہے کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے، اتنا دیں گے، تو یاد رکھنا اس کی یہاں شادی بھی مت کرنا، اور جو مانگے تو اس کے یہاں بھی شادی مت کرنا، کیونکہ اس خیال سے کہ اگر آج وہ مجھے دے رہا ہے
कल मेरी बेटी गरीब की है, मैं अपनी बेटी को कैसे सामान दूंगा। तुम्हें पता नहीं है जब हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा फातिमा ज़हरा का जब रिश्ता हुआ है, किससे हुआ है? हजरत मौला अली से हुआ है। वो कोई अमीर नहीं थे, वो कोई रईस नहीं थे, वो एक इतने बड़े गरीब थे जिसको जमाना कहता है मौला अली। वो मौला अली है जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है। मेरे पैगंबर ने अगर किसी को बेटी दी है तो वो हजरत अली को दी है। जब हजरत अली के साथ में आपका रिश्ता हुआ है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला है, मेरे पैगंबर के घर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक गए हैं और जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई करीबी था तो वो अबू बकर सिद्दीक था। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा आपका दोस्त था वो हजरत अबू बकर ही था। लेकिन ये या रसूल अल्लाह, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपा रखी? कहा अबू बकर कौन सी बात? कहा फातिमा का तुमने रिश्ता कर दिया है लेकिन अबू बकर को खबर भी नहीं की है। तो जब इतना कहा है तो मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं ए अबू बकर, मैं तो आपको बताने के लिए ही जा रहा था, आपने पहले ही सवाल कर दिया है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, कि हजरत फातिमा का रिश्ता हुआ है तो आपकी मर्जी से हुआ है, फातिमा का रिश्ता हुआ है तो आपकी मर्जी से हुआ है, लेकिन फातिमा को जितना जहेज दिया जाएगा वो अबू बकर की मर्जी से दिया जाएगा। जब इतना कहा है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा। अगर मैं दे दूंगा तो कल मेरी उम्मत के गरीब लोगों कैसे देंगे? गरीब लोग कैसे देंगे अपनी बेटियों के जहेज को? इसलिए मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहेज नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर ने अपनी गरीब उम्मत को याद किया है। कल आज मैं अपनी बेटी को दे दूंगा, कल मेरे गरीब उम्मत के लोगों को जहेज देना लागू हो जाएगा, कल मेरी उम्मत के गरीब लोगों को जहेज देना जरूरी हो जाएगा। इसलिए मैं सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दूंगा। इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हजरत फातिमा को जहेज नहीं दिया तो बड़े बड़े मक्का के सेठ लोग ताना देंगे, मक्का के बड़े बड़े सेठ लोग आपको ताना देंगे। कहा नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। अगर आज मैं अपनी बेटी को जहेज दे दूंगा तो कल मेरी उम्मत के गरीब लोगों को जहेज देना जरूरी हो जाएगा। तो हजरत सैयदा फातिमा है पर्दे की आड़ से ये बात को सुन रही थी, पर्दे की आड़ से सुन रही थी। मेरे पैगंबर की बेटी ने कहा ए बाबा जान, कौन कहता है आपकी बेटी जहेज नहीं लेगी? अल्लाह अकबर, आज हमारी भी बेटियां है जहेज में सारी चीजें ले जाती है, जो चीज रह जाती है तो वो चौथी में आकर ले जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ सैयदा फातिमा पर। सैयदा फातिमा है अपने बाबा से कहती है कौन कहता है कि आपकी बेटी जहेज नहीं लेगी? जब इतना जुमला कहा है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर ठेस पहुंची है। कहा है मेरी बेटी कौन बोल रहा है? कहा आपकी बेटी सैयदा फातिमा बोल रही हूँ। जब इतना जुमला कहा है बेटी जहेज लोगी? कहा हाँ, आपकी बेटी जहेज मांगने के लिए तैयार है। जब इतना कहा है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए बेटी मांग लो। बोले मांग ले, जो चाहेंगे दोगे। कहा हाँ बेटी, तुमने जिंदगी में कभी मुझसे सवाल नहीं किया है, बचपन में जिंदगी गुजारी है लेकिन सवाल नहीं किया है, बाकी की जिंदगी गुजारी है लेकिन मुझ मोहम्मद से कभी सवाल नहीं किया है। तूने लोगों तेरी राह में कांटे भी चुभाए गए हैं लेकिन कभी तूने सवाल नहीं किया है। ऐ मेरी बेटी, तो कई महीना घर के अंदर चूल्हा नहीं जला है लेकिन तूने कभी अपने बाप से सवाल नहीं किया है। लेकिन आज तू बेटी सवाल कर रही है लेकिन तेरा बाप नहकारने वाला नहीं है। बोलो बेटी क्या मांगने के लिए तैयार हो? कहा बाबा पहले सीने पर हाथ रखो, देने के लिए तैयार हो या नहीं हो? कहा हाँ देने के लिए तैयार हो। कहा पहले सोच लो। कहा सोच भी लिया है। कहा तुम्हें पता नहीं है मैं मोहम्मद हूँ, मैं दूसरों की फरियाद को सुनता हूँ तो अपनी बेटी की फरियाद को क्यों नहीं सुनता हूँ? क्यों नहीं सुन सकता? उसकी फरियाद को क्यों नहीं पूरा करूंगा? जब इतना जुमला कहा है मेरे पैगंबर की बेटी फिर इसरार कर रही है बाबा जान फिर सोच लो। कहा सोच लिया है? बोले फिक्र कर लो। बोले हाँ मैंने सोच फिक्र सब कुछ कर लिया है। बोलो क्या मांग रही हो? तो मेरे पैगंबर की बेटी दौड़ी दौड़ी घर के अंदर गई है और जाने के बाद एक कागज का टुकड़ा लेकर आती है, एक कलम भी साथ में लेकर आई है। कहा बाबा इस कागज और कलम को लीजिए। कहा तुम्हारा फरमान है, मैंने सुना है कि आपका फरमान है कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हजरत आदम भी खड़े होंगे, नूह भी खड़े होंगे, शीश भी खड़े होंगे, दानियाल भी खड़े होंगे, 1,24,000
मकाम भी पैगंबर खड़े होंगे, बड़े बड़े रसूल भी खड़े होंगे, बड़े बड़े नबी भी खड़े होंगे, बड़े बड़े पैगंबर भी खड़े होंगे। सब नफसी नफसी का आलम होगा। उस समय सारे नबी खामोश होंगे, सारे पैगंबर खामोश होंगे, लेकिन आपको बोलने का हुक्म होगा, आपको कोई रोक नहीं होगा। उस वक्त आप अपनी गरीब उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। तो सैयदा फातिमा का जहेज सुनना ही चाहते हो, मेरा जहेज ये होगा। उस वक्त जब आप दुआ करेंगे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा को आमीन कहने का जावे, सबसे पहले सैयदा फातिमा को आमीन कहने का हुक्म दिया जावे। लेकिन जब आज हमारे मुआशरे की बेटियां हैं, जब जहेज मांगने पर आती है तो कहीं चौपा मांगती है, कहीं वाशिंग मशीन मांगती है, कहीं फ्रिज मांगती है, कभी कूलर मांगती है, लेकिन कभी मेरे मुआशरे की बेटियों ने ये नहीं कहा है मां अम्मी जान मुझे मुसल्ला देना ताकि मैं नमाजें अदा कर सकूं, मुझे कुरान देना ताकि मैं तिलावत कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा पर्दा देना जिसमें समाज के अंदर जाओ तो याद रखना कि मुझे कोई बेमामरू ना देख सके। सैयदा अगर मैं राह से गुजरूं तो जमाना ये कहे दुनियादार नहीं जा रही है बल्कि इस्लाम की बेटी, इस्लाम की बेटी जा रही है। लेकिन आज बेटियों का रिवाज इतना खतरनाक हो गया है, कुछ पूछो मत। आज बेटियों का रिवाज इतना खतरनाक हो चुका है। शादी ब्याह में देखते हो ना, हमारी बेटियां इतना पातर लिबास पहनती हैं, इतना पतला कपड़ा पहनती हैं, अल्लाह अकबर, उनके जिस्म का नसीमन जाहिर होता है। मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि बाबा जान जब मैं इस दारे फानी से कूच कर जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं उतरे, दिन में नहीं उठाया जाए बल्कि रात में उठाया जाए। कब? रात में उठाया जाए और मेरे जनाजे पर एक चादर डाल देना ताकि आसमान मुझे बेआबरू ना कर दे। तारीख बताती है एक मर्तबा घर के अंदर सैयदा फातिमा के सर से दुपट्टा हट गया था तो सूरज ने अपने आप को अंधेरा कर लिया था। सूरज क्यों कर लिया था? क्योंकि सूरज हया करता है सैयदा फातिमा के पर्दे से, हया करता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि औरत इतना मोटा लिबास पहने, इतना मोटा लिबास पहने कि जिस्म के नसीमन जाहिर ना हो और इतना चुस्त ना पहने कि जिस्म के अज्जा दिखे। लेकिन आज जितना चुस्त पहना जाए उतना ही अच्छा बना समझा जाता है, जितना चुस्त पहना जाए सिला जाए उतना ही अच्छा समझा जाता है। लेकिन खुदा के लिए ये सब बंद कर दो, ये सब बंद कर दो। आज इसीलिए इज्जत नीलाम हो रही है, ये लिबास से ही इज्जत नीलाम हो रही है। लेकिन हमारा लिबास वो लिबास है जो लिबास सैयदा फातिमा ज़हरा का है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर ओढ़नी ओढ़ो, ओढ़नी समझते हो या नहीं? दुपट्टा जिसको बोलते हैं, जिसको उर्दू जबान में चादर बोलते हैं। अगर सर की चादर ओढ़ो तो इतनी पातर मत ओढ़ो, इतनी पतली मत ओढ़ो कि जिससे बाल की स्याही नमूदार हो। स्याही समझते हो ना, कालापन बाल का नजर ना आवे। लेकिन आज मच्छरदानी की ओढ़नी है, किसकी है? मच्छरदानी की ओढ़नी है, तो उसमें क्या क्या नजर नहीं आता हो। लेकिन खुदा के लिए ऐसा लिबास मत पाइए। पर्दा इसको नहीं बोलते हैं, पर्दा सैयदा फातिमा ने जो किया है उसको पर्दा बोलते हैं, उसको पर्दा बोला जाता है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए, तुमको पता नहीं है एक मर्तबा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा और आका हसन और हुसैन और मौला अली, कितने? मौला अली, सभी लोग पूरे परिवार के हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे हैं। कहाँ? आगे आगे जा रहे हैं। और मुस्तफा के पीछे
सैयदा फातिमा है और सैयदा फातिमा के पीछे मौला अली चल रहे हैं। बोलो, मौला अली चल रहे हैं। आगे बाप जा रहा है, पीछे बेटी जा रही है, बेटी के पीछे शौहर जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया का दस्तूर ये है कि शौहर आगे आगे चलता है, बीवी पीछे पीछे चलती है, ये दुनिया का निजाम है। लेकिन ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। किसी पूछने वाले ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये तो आपका हुक्म भी है और आपका फरमान भी है, शौहर आगे रहे बीवी पीछे रहे, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर भी है, आगे शौहर रहता है बीवी पीछे रहती है। लेकिन इस सफर में ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरी फातिमा की हया का तुम्हें मालूम नहीं है। मेरे पैर जिस जगह पर पड़ रहे हैं, उस जगह पर सैयदा फातिमा के कदम के निशान पड़ रहे हैं, और जिस निशान पर सैयदा फातिमा के कदम पड़ रहे हैं, उसी निशान पर हजरत मौला अली के निशान पड़ रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी बेटी के कदम को ताकि जमीन ना देख ले। अब अंदाजा लगा लीजिए, कदम का ये मामला है। मुस्तफा के कदम के ऊपर किसका कदम चल रहा है? सैयदा फातिमा के कदम के निशान बन रहे हैं। सैयदा फातिमा के कदम के निशान के ऊपर मौला अली के कदम के निशान पड़ रहे हैं, ताकि आसमान को ना देख ले कि सैयदा फातिमा के कदम पड़े हुए हैं, ना जमीन देख सके कि मुस्तफा के कदम के ऊपर यही निशान लगे हुए हैं। और आजू बाजू में जो आका हसन है एक बाजू में आका हुसैन है, ताकि कोई जालिम इधर बिधर से मेरी बेटी सैयदा फातिमा को ना देख ले। पर्दा इसको बोलते हैं, लेकिन आज हमारे मुआशरे की बेटियां है, काला लिबास पहन कर चली जाती है, आंखें खुली रहती है। मुझे बताओ कि सारा जिस्म ढका हुआ है, आंखें खुली हुई है, तो बताओ किसमें क्या चीज छुपाया गया है? आंखों में क्या लगी है? इशारा आंखों में है, खुमार आंखों में है, इख्फा आंखों में है, इजहार आंखों में है, सारी चीजें इन्हीं आंखों में है। तो फिर पर्दा किसका है? जब आंखें ही खुली है तो पर्दा किसका है? पर्दा इसको नहीं बोलते हैं। मेरे पैगंबर है, वो जो मेरे पैगंबर है, मक्का के चबूतरे पर बैठे हुए हैं, इतने में एक नाबीना सहाबी रसूल आ जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका साथ में है। मेरे पैगंबर ने कहा, ए आयशा अंदर हो जाओ, नाबीना सहाबी आ रहे हैं। जब इतना कहा है, मेरे पैगंबर की शरीके हया हजरत सैयदा आमना फरमाती है, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, ऐ मेरे सरताज, वो तो नाबीना है, वो तो आंखों से अंधे है। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरी शरीके हया, तुम्हें पता नहीं है, वो तो अंधे है, लेकिन तुम तो आंख रख रही हो, तुम तो आंख रख रही हो। अब अंदाजा लगा लीजिए, मेरे पैगंबर ने आयशा को क्यों अंदर हुक्म दिया है, अंदर जाने का क्यों हुक्म दिया है? हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को अंदर जाने का हुक्म क्यों दिया है? इसलिए कि बीबी इसलिए कि पैगंबर की बीबी से पर्दा नहीं है, पर्दा किसी से नहीं है, उम्मतियों से कोई पर्दा नहीं होता, क्योंकि जमाने की माँ है, और माओ को औलाद से कोई पर्दा नहीं होता, क्योंकि वो रसूल दुनिया में आया है तो दुनिया वालों के लिए आइडियल बनकर आया है। इसलिए जमाने वालों को बता रहा है, ऐ आयशा, आज तुम अंदर हो जाओगी, कल कयामत तक मेरी उम्मत के लोग दर से इबरत कयामत तक दर से इबरत हासिल करते हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे की बेटियां कहाँ पर्दा कर रही है? लेकिन ये पर्दे की बिना पर हमारी बेटियों की इज्जतें नीलाम हो। लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। अगर समाज के अंदर, गांव के अंदर अगर एक बेटी की इज्जत लुट गई तो समझ लो गांव की हर बेटी की इज्जत लुट गई। अगर समाज में एक बेटी की इज्जत लुट गई तो समाज में सारे बापों की इज्जत लुट गई। इसलिए बेटियों की इज्जत लुटने मत दिया, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो गैर की क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो, वो बेटी बेटी हुआ करती है। हर बेटियों की कद्र को समझो, हर बेटियों के वकार को समझो, क्योंकि तुमको पता नहीं है, हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई की पोती मेरे पैगंबर की बारगाह में आई तो वो भी पर्दा होकर आई।
क्या होकर? बेपर्दा होकर आई। तो मेरे पैगंबर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को कांधे से उतारा है। उतारने के बाद हातिम ताई की पोती के हवाले कर दिया है। जैसे ही पोती के सर पर डाला है और डालने के बाद साहबाए किराम ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है। तो कहा, बेटी बेटी होती है, चाहे वो काफिर की हो चाहे वो मुस्लिम की हो। अगर एक बेटी की इज्जत लुट गई तो समझ लो पूरी बेटियों ये बेटियों की हिफाजतें किया करो, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। बेटी बेटी हुआ करो, अपनी बेटियों की कद्र करो। हर इंसान, हर भाई अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की कद्र करना सीख गया तो समझ लो समाज से बुराइयां खत्म, समाज से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए पर्दा किया करो। जब हमारे मुआशरे की बेटियां जब बाहया हो जाएंगी तो याद रखना आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? आने वाली नस्लें आबाद हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया वो हम में से नहीं है। कल हमारे शमसुद्दीन भाई के साहबजादे का अक़्दे निकाह है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि उस निकाह के अंदर जो भी दिक्कतें हैं या आएंगी या आने वाली हैं, उन तमाम दिक्कतों का खात्मा अता फरमाए और उस शादी को मंजिल मकसूद अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हम सबों का यहाँ बैठना सुनना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अगर शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो तो उसको अपने हबीब के सदके तो फल माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ें।